ने भेजा है। ओके। तो यहाँ पे लोग साउंड वाला ब्रीदिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग ईयर वाला ब्रीदिंग कर रहे हैं, विजुअल वाला ब्रीदिंग कर रहे हैं आप लोग। और आप लोग कोई भी स्क्वैट वाला नहीं कर रहे। काइनेस्थेटिक तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ इमोशनल थे। इमोशनल वाला ध्यान कोई नहीं कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? इमोशनल वाला ध्यान कोई नहीं कर रहा है। ओके 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 ओके। मैंने निकाल लिया आप लोगों का, जो आप लोग ने फॉर्म भरा था उसमें आप लोगों के लिए क्या आया था क्या नहीं आया था, उसका मैंने लिख लिया है। मैं इंडिविजुअली नाम लेके किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जो हूँ आप लोगों को ये बताऊंगी इन जनरल। और जो भरा है उसे वो समझ में ही आ जाएगा। तो ठीक है। जो पर्सनल ग्रोथ, 43% लोगों को पर्सनल ग्रोथ चाहिए थी। ठीक है। जिसने ये लिखा है कि मुझे भी जूम पर क्लास लेना है, उनसे मैं कह दूं, ध्यान की विधि जानकर आपको जितना मैंने 5 दिन में सिखाया है वो जानकर आप ध्यान की क्लासेस ले सकती हैं। लेकिन लोगों का जो क्वेश्चन आएगा आपको प्रैक्टिस करके, और जो लोगों का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देने के लिए आपको या तो साल भर की प्रैक्टिस चाहिए या आपको 6 महीना का एनएलपी सेशन चाहिए। तब जाके आप ये सेशन किसी को सेल कर सकती हैं। आप अभी, क्योंकि आपको अभी ये पता चला है कि आप इमोशनल हैं, कि आप देख के सीखती हैं, कि आप सुन के सीखती हैं, तो अभी आप इतनी प्रिपेयर नहीं है कि आपको ये पता चले कि मुझे क्या सिखाना है। तो या तो आप 1 1.5 2 साल एक एक विधि को प्रैक्टिस कीजिए और उसकी बारीकियां जाने, अपना कोर्स को करा सकते हैं। इस तरीके से जूम पे करा सकते हैं। अगेन, को बहुत जन ने लिखा था कि सेशन करने के बाद क्लैरिटी आई थी, माइंडफुलनेस आया था। तो जिस दिन को भी क्लैरिटी और माइंडफुलनेस आया था, जिस दिन हम लोग ने विजुअल वाले मेडिटेशन किए थे, तो वो विजुअल वाला मेडिटेशन करें। यहाँ जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा सा मैं पीछे का बैकग्राउंड बता दूं। हम लोग 5 डेज ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं। ये एक बोनस क्लास है जिसमें हमने और भी लोगों को अलाउ कर दिया कि इससे बोनस क्लास, तो और भी लोग जो लेना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो हमने 5 दिन की क्लास ली थी उसके ऊपर, जिसमें कि लोगों ने ये सीखा था कि वो इमोशनल है, देख के सीखते हैं, कि वो सुन के सीखते हैं। अब उसी पर हम बात कर रहे हैं। उन्हें पता है और उन्हें ये भी पता है कि उनको कौन सा ध्यान करना है, उनको ये भी पता है। लेकिन इसमें और भी बहुत चीज है जो थोड़ी बहुत कॉमन चीज है, वो आपको भी बेनिफिट करेगा, इसीलिए ये सेशन को अरेंज किया है। तो सबसे पहले जो लोगों को गेन और क्लैरिटी हुई थी और माइंडफुलनेस आया था, ये पूरा आपने जो फॉर्म भरा था उसका मैं पढ़ के उसको मैं एक्सप्लेन कर देंगी। उन लोगों को जो मेडिटेशन उस दिन हुआ था जिस दिन उनको गेन क्लैरिटी आई थी, उनको वही ध्यान करना है। और अभी इसमें किसी ने भी इमोशनल वाले ध्यान नहीं किए। जो जो लोग इमोशनल हैं उन्होंने अपना अपना ध्यान नहीं किया है। अभी आप लोग ने चैट बॉक्स में डाला है। तो जो इमोशनल है, जो वेरी एक्टिव है, जो बैठ नहीं सकते हैं, उनको वो ध्यान करना ही नहीं है। उनको विजुअल और ब्रीदिंग ध्यान नहीं करना है। आपको काइनेस्थेटिक ध्यान ही करना है। आप एक बार काइनेस्थेटिक से अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, उसके बाद आप कोई दूसरा ध्यान करेंगे। क्लियर? चैट बॉक्स में लिखिए जो जो क्लियर है इस चीज को लेके। ठीक है। यहाँ पे जिस जिस लोग ने ये भरा है कि ओवर थिंकिंग है, जिन जिन लोगों ने, मैंने यहाँ पे देखा है कि 33.3% लोगों ने लिखा था ओवर थिंकिंग। 33.3% लोगों ने लिखा था ओवर थिंकिंग।
जिनको ओवर थिंकिंग है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ बातें आती है, आप उस बातों को अगर डील नहीं करोगे, इट्स लाइक कि एक बच्चा है, आप अपने से बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड है या आपको काम करना है, आप उससे काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, और कोई आपका बच्चा आ रहा है बार बार आपसे कोई चीज कहने के लिए, अगर आप उसको नहीं सुनोगे तो वो बार बार आता ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे और आप उसको हटा के ध्यान लगाने का कोशिश कीजिएगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। बात फिर से समझ लीजिए अच्छे से। अगर आपके दिमाग में थॉट आ रही है और आप उसको हटा रहे हो और आप ध्यान लगा रहे हो, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग ने एक ध्यान किया था इंक्वायरी वाली, सवाल पूछने हैं अपने आप से। मैंने कुछ सवाल उस दिन कह दिए थे कि ये सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे जो इंक्वायरी वाली सेशन थी, फोर्थ डे, हम लोग ने डिस्कशन किया था। तो हमने ये बताया था कि इंक्वायरी, जिसकी भी ओवर थिंकिंग है वो इंक्वायरी वाला ध्यान करेगा। तो इंक्वायरी वाला ध्यान कैसे करेंगे? सवाल से। अब ये चीज थोड़ा समझिएगा, इसको समझिएगा। आपके लाइफ में कोई इवेंट होता है, आपके लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, कुछ होता है, आप अलग तरीके से उसको देखते हो, आपके घर वाले उसको अलग तरीके से देखते हैं, आपका अगर बॉस है तो वो अलग तरीके से देखता है, अगर आपका एम्प्लॉय है तो वो अलग तरीके से देखता है, आपकी वाइफ उस सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है, आपका हस्बैंड अलग तरीके से देखता है, आपका बच्चा अलग तरीके से देखता है। हर कोई अलग तरीके से देखता है, क्योंकि हर एक ने अलग चश्मे पहने हैं, और ये चश्मा हम लोग 8 साल तक पहन लेते हैं। किसी का चश्मा नीला है, किसी का पीला है, किसी का हरा है, इसलिए उसको वैसा ही दिखता है। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनको लाइफ में सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी उसको कोई चीज से मतलब नहीं है? ऐसे लोगों को जानते हैं? हाँ या ना लिखिए। हाँ या ना लिखिए। क्या ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनको लाइफ में सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है? ऐसे किसी लोगों को जानते हैं? नहीं, यस, नो, हाँ। देखो, यही आंसर ही अलग अलग आ रहा है ना? तो इसका मतलब उसके लाइफ में पैसा इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि कुछ चीजें वो नहीं देख पाता, उसकी दिमाग प्रोसेस नहीं करता, उसका वायर फायर नहीं है, दो न्यूरॉन्स, हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो वायर फायर नहीं है। आप कुछ लोगों को ऐसे जानते हैं जो रिलेशनशिप के लिए पैसा जाए, अपना सब कुछ जाए, लेकिन अपना वादा निभाएंगे, अपने रिलेशनशिप निभाएंगे, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे। ऐसे किसी लोगों को आप जानते हैं? आप खुद भी हो सकते हैं उसमें से। कैसे किसी लोगों को जानते हैं? यस। आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो सब कुछ छोड़ के ध्यान मगन हो गया? क्या ऐसे लोगों को आप जानते हैं? यस, मी, मी। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो गृहस्थ में रह के भी, गृहस्थ में रह के भी घर संसार सब चलाते हुए थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके दुनिया को देख रहा है? यस। तो कहने का ये अर्थ है कि ये जो अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग इनका देखने का नजरिया है, इनका देखने का नजरिया अलग है। जिसको पैसे जरूरी है उसको परिवार का सुख दुख, दोस्त का सुख दुख, एम्प्लॉय का सुख दुख, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने एम्प्लॉय ओनर को सुनते हो कि अरे मैं तो सब कुछ हो गया था तब भी वहां पहुंच गया था, मेरी तो इतनी दिक्कत हो गई थी हम फिर भी वहां पहुंचे, और कितने लोग बड़े बोझ करके कहते हैं पैसा छोड़ दिया था मैंने, पहले मेरा वसूल है, पहले मेरी फिलॉसफी है, पहले मेरी लाइफ स्ट्रेटेजी है, इसीलिए मैंने पैसे छोड़ दिए, पैसे मेरे आदर्श से बड़े नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग अलग अलग बने हैं, सब अलग अलग बने हैं। कोई सही या गलत नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है। हमारा देखने का चश्मा अलग अलग है।
क्योंकि बचपन में हमें ये चश्मा या तो हमारे परिवार ने पहनाया, या तो हमारे पड़ोसी ने पहनाया, या तो हमें स्कूल से पहनाया गया है। अब आप सोचिए कि आप जिस तरीके से देखते हैं वो चश्मा आपको किसने पहनाया है। अब आप देखिए कि आप जो चश्मा पहने हो वो चश्मा आपको किसने पहनाया। कौन था ऐसा जो कहता था पैसे बहुत जरूरी है, पैसे कमाओ, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। या फिर पैसे तो हाथ का मेल है, वो तो आएगा जाएगा, परिवार ही सब कुछ है, परिवार को अच्छे से रखो। या फिर काम ही सब कुछ है, काम में अपनी पूरी निष्ठा होना चाहिए, अगर आप काम अच्छे से करोगे तो पैसे आते जाते रहेंगे। या फिर अब ये जीवन है, ये जीवन नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, चले जाना है, दूसरी जगह चले जाओगे। ऐसा कौन है आपके जीवन में जिसके आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है? लिखिए चैट बॉक्स में, ऐसा कौन है जिसने आपको चश्मा पहनाया, ऐसा कौन है जिसकी बातें आपके जहन में इतनी है कि आप उसकी तरह चलने लगे हो। और जो भी ये कह रहा है माई सेल्फ नहीं होता है, माई सेल्फ होता ही नहीं है। क्योंकि हम ऑलरेडी जब हम छोटे थे हमारा ये खुला हुआ था। जब हम छोटे थे, अगर ये हमारा ब्रेन है तो छोटे में ये खुला हुआ था। और जब ये खुला हुआ था तो जिसका मर्जी आया वो डाल के चला गया, जिसका मर्जी आया वो डाल के चला गया। और जब ये भर गया 8 साल में, तो अब जिसने डाला तो हम वो चीज फेंक दिए जो हमें नहीं चाहिए था, और वो चीज हम रख लिए जो हमें चाहिए था। फीलिंग टू फियर टू स्टार्ट, ये फियर किसी ने भरा है आपके अंदर, आपसे नहीं है। आप जब डर के देखेंगे, आप ये यकीन मान लीजिए, अगर आपके अंदर डर है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें नुकसान क्या हो जाएगा। जिन जिनको डर है वो लिखेंगे अगर मैं राइट कह रही हूँ। अगर आपको डर है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें मेरा नुकसान क्या हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इसमें मेरा गलत क्या हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इसमें नेगेटिव चीजें क्या है। फिर आप याद करेंगे पुराना जब आपने किया था तब आपके साथ क्या हुआ था। ये सब जगह आपकी ध्यान जाएगी, और आप नहीं करने के लिए अपने आप को 100 वजह देंगे। 100 वजह आप अपने आप को खुद देंगे कि मुझे क्यों नहीं करना है। अगर आपको डर है तो आप ये सब करेंगे, अगर आपको डर है तो आप ये सब कर रहे हैं। अब इसमें जो उस दिन का हम लोग ने फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में 43%, 43.3% लोगों ने लिखा था पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ चाहिए, खुद की तरक्की चाहिए, खुद की तरक्की चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं स्पेसिफाई किया था, जबकि खाली जगह दिया हुआ था कि कुछ और आप लिख सकते हैं। किसी ने ये स्पेसिफाई ही नहीं किया पर्सनल ग्रोथ में क्या चाहिए, किसी ने नहीं स्पेसिफाई किया। तो अगर जो जो उस दिन फॉर्म में पर्सनल ग्रोथ लिखा था और बाकी जो आज नए आए हैं, आप इस सेशन से क्या लेके जाना चाहते हैं? आप जो 1 घंटा यहां देंगे उससे आपको क्या लेके जाना है, आप ही लिखिए। आप ये लिखिए यहाँ पे। आप जब यहाँ आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, नवरात्रि का टाइम है, आप पूरे दिन से थक के आए होंगे, तो आप ऐसे यहाँ नहीं आए हैं। आप यहाँ क्या लेने आए हैं, आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने लिखा था क्लैरिटी ही चाहिए, बहुत लोगों ने लिखा था क्लैरिटी ही चाहिए। जो जो ने क्लास किया था उनको किस किस को पता है कि उनको कौन कौन सा ध्यान करना चाहिए? जिन जिन ने क्लास किया था गाइडेंस, ओके। जिन जिन ने क्लास किया था उनको कौन कौन सा ध्यान करना है उसमें से आपको क्या पता है? शांति एंड मनी, भूपेंद्र सिंह जी, ओके। शांति होगी तो मनी अपने आप ही आ जाएगी। पैसा भी वहां नहीं रहता है जहां वो
उसको लगता है कि बहुत अशांत जगह है। ध्यान सीखकर मानसिक स्वास्थ्य, संतोष राव भास्कर। और सब लिखे। तो जो सबसे ज्यादा उस दिन आप लोग ने फॉर्म भरा, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वो थी ओवर थिंकिंग की, वो थी इमोशनल बैलेंस की, वो थी कि आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, और ये था कि फियर है, वरी हटानी है, और क्लैरिटी चाहिए। विजुअल ध्यान, स्पिरिचुअल पाथ अवेकनिंग, हेल्प टू नीडी पीपल, एनआरओ की लाइफ में अच्छा करना। तो आज अब हम लोग ने ये समझ लिया कि सबके अलग अलग चश्मे हैं, और आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप ध्यान करने बैठ रहे हो, आपका ध्यान लग नहीं रहा है, तो वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एनएलपी में कहते हैं कि हम कोई भी चीज को पूरा नहीं देखते। और ये सनातन भी कहता है कि हम दृष्टा भाव से नहीं देख पाते। दृष्टा भाव सनातन का बात है, और एनएलपी कहता है कि आप सब कुछ ऐसे ही नहीं देखते। इसका मतलब है कि रस्सी को आप सांप समझकर कूद जाते हैं, स्टेज को आप पता नहीं क्या समझते हैं कि आपको पसीना पसीना होता है। आप कोई चीज स्टार्ट करने जाते हैं तो आपके दिमाग में ऐसी क्या बातें आ जाती है कि आप नहीं करते हैं। तो ये सारे चश्मे क्यों है? क्योंकि आप कुछ चीजें डिलीट करते हैं। जैसे आपके दिमाग में, आपने ध्यान में बैठा और आपके दिमाग में आया, सब मुझे परेशान करता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। आप ध्यान में बैठे हैं और आपके दिमाग में है सब मुझे परेशान करता है। तो सब, जब आपने सब बोला तो क्या आपने कोई विशेष व्यक्ति कहा? चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया, किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम लिया? यस नो, चैट बॉक्स में लिखिए। आप जितना कॉन्वर्सेशन में रहेंगे आप सीखेंगे, आपके न्यूरॉन्स बनते हैं नहीं। तो एनएलपी कहता है आपने डिलीट की, आपने डिलीट कर दी। हम लोग के पास कोई मैसेज आता है, डिलीट कर देते हैं। अगर हमने बिना देखे डिलीट की तो हम वापस वो मैसेज पढ़ पाएंगे? किसी ने आपको मैसेज भेजा और आपने उसको देखा ही नहीं, वो डिलीट कर दिया, तो आप पढ़ पाएंगे? चैट बॉक्स में आंसर्स आते रहने चाहिए। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि सब मुझे परेशान करते हैं, तो हमने अपने दिमाग को बताया ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। और क्योंकि हमारा दिमाग को ये पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्व नहीं करेगा। और क्योंकि वो सॉल्व नहीं करेगा, ये आपके पास बार बार आएगा। ये बात समझ में आ रही है लोगों को? आप लोगों को समझ में आई है बात? आप जब ध्यान करने बैठते हैं और आप बोलते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है, जो आप लोग ने फॉर्म भरा है उस फॉर्म के हिसाब से आप लोगों को ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, आपको फियर हो रहा है, आपको वरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग कुछ इस तरीके से चल रहा है, जो आपके भीतर है वो बाहर आ रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके पास जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। तो जो चीज अंदर से बाहर आ रही है, आप उसको अगर डील नहीं करोगे, इसमें इंक्वायरी मेथड मेडिटेशन लगेगा। जितने लोग ने सेशन किया उनको पता है, इंक्वायरी मेडिटेशन लगेगा इसमें। लेकिन डिलीट में अगर कुछ ऐसा आया है कि डिलीट करना है, डिलीट है, उसमें सब है, सब कुछ है, हर तरफ है, हर लोग हैं, मतलब कहने का मतलब है आप उसमें किसी व्यक्ति विशेष, कोई जगह विशेष, कोई कार्य विशेष को नहीं डाल रहे हैं। तो आपको उसको देखना पड़ेगा। देख के आपको उस सवाल को समझना पड़ेगा कि इसमें मैंने क्या डिलीट किया है। अब जैसे ऑफिस में मुझे सब परेशान करते हैं, ठीक? ऑफिस में मुझे सब परेशान करते हैं, मुझे ऑफिस में कौन परेशान नहीं करता है? क्या मुझे सब करते हैं, सबके सब जितने लोग हैं सब? ये सवाल है, ये सवाल है।
इंक्वायरी वाले मेडिटेशन में ये सवाल है। क्योंकि एनएलपी कहता है अगर आपने डिलीट किया तो आपको उससे सही सवाल पूछने हैं। अगर आप उससे सही सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब ला के देगा। और जब उसे जवाब मिल जाएगा तभी वो आपके दिमाग में आना बंद करेगा, वरना आपके सपने में आएगा। आप जब कुछ और करते रहेंगे तब आएगा। आप ध्यान में बैठेंगे तब आएगा। और वो आपको परेशान करेगा। तो आपको उसको लेके बैठना है। तो सबसे पहले हम लोग ने इंक्वायरी का उस दिन पूरी बात कर ली थी एनएलपी अपने सेशंस में। आज इंक्वायरी का मैं कुछ और मेडिटेशन का कुछ और तरीके दे रही हूँ जो एनएलपी बेस्ड है थोड़ा सा। क्योंकि दृष्टा भाव बनना, ध्यान करके दृष्टा भाव बनना, उसमें बहुत समय लग जाता है। और जो हमारा सबसे चलता है दिमाग, ये हमें खुश रखता है, ये हमें दुखी रखता है, ये हमें परेशान रखता है, ये हमें डराता है, यही चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, इमोशनल को अनबैलेंस रखता है, यहीं से सोच के हम मुंह से बोलते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप खराब होता है। इसी से हम बोलते हैं जिससे हमें या तो नौकरी मिलती है या तो नहीं मिलती है। तो हमें ये संभालना है। और इसे संभालने के तरीके हैं। इसको संभालने के तरीके हैं। तो सनातन कहता है दृष्टा भाव से देखो, एनएलपी कहता है आप ये पहले जानो कि आप डिलीट कर रहे हो, कि आप चीजों को बदल रहे हो, कि आप जनरलाइज कर रहे हो। एनएलपी कहता है आप डिलीट कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो, या जनरलाइज कर रहे हो। मतलब आप उसको कुछ चीजों को डिलीट ही कर दिया, हटा ही दिया, आपने देखा ही नहीं, वो करते हो। या आप डिस्टॉर्ट करते हो, उसका कुछ और मतलब निकालते हो। जैसे कोई बहुत बड़ा गुरु है और वो कहता है पैसे दो तब मैं आपके यहाँ भागवत कथा करूंगा, बहुत बड़ा बहुत फेमस, आपको लगता है पैसा मांग रहा है ये ऐसा होगा। तो आपने डिस्टॉर्ट किया। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, इसको मेरे से क्या चाहिए, इसको मेरे से कोई मतलब है, आपने डिस्टॉर्ट किया। आपने बदला, बात को बदला, बात का मीनिंग अपने तरीके से निकाला। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा जो आपकी ओवर थिंकिंग में लाइन आ रही है, उसमें आपने डिलीट किया है, डिस्टॉर्ट किया है, कि जनरलाइज किया है। और फिर उसी हिसाब से आपको सवाल लगाने हैं। क्योंकि डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे। उसके लिए हमें 3 क्लास लग जाएगी। तो हम पूरा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हम मोटा मोटा चीज आपको बताते हैं जो आप अपने ध्यान में इंक्वायरी में लगा सकते हैं। और ये बाकी जो आए हैं वो भी, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। आपका दिमाग पूरा चीज ना देखता है ना सुनता है। आप विजुअल है तभी आपके दिमाग पूरा नहीं देखता है। आप ऑडी है तब भी आपका दिमाग पूरा नहीं सुनता है। और अगर आप काइनेस्थेटिक है, इमोशनल है, फिर तो आप बहुत कुछ नहीं सुनते, बहुत कुछ नहीं देखते। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप विजुअल है, ऑडी है, काइनेस्थेटिक है। ये आप लोगों को जो सेशन कर चुके हैं उनको पता है, जो नए आए हैं उनको नहीं पता है। जो विजुअल है वो ऑडी और काइनेस्थेटिक को डिलीट करते हैं, जो काइनेस्थेटिक है वो विजुअल और ऑडी को डिलीट करते हैं, और जो ऑडी है वो काइनेस्थेटिक और विजुअल को डिलीट करते हैं। मतलब आप जो है उसके दूसरों चीजों को, कुछ कुछ चीजों को डिलीट करते हैं। और आप अगर विजुअल है तो आप विजुअल में भी डिलीट करते हैं, काइनेस्थेटिक है तो काइनेस्थेटिक में भी डिलीट करते हैं, और ऑडी है तो ऑडी में भी डिलीट करते हैं। अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो आप उस मैसेज को आने दीजिए, उसे दृष्टा भाव से देखिए। और सनातन के हिसाब से आप दृष्टा भाव से देखिए अगर आप देख पाते हैं। और अगर वो आपको उलझा रहा है तो फिर आप एनएलपी लगाइए, उसमें सवाल पूछिए। सबसे पहला तो सवाल आपका ये होना चाहिए, इस सेंटेंस में मैं कोई चीज डिलीट कर रहा हूँ, डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, कि जनरलाइज कर रहा हूँ। सूर्यदेव जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
जी। ये देखिए समझ पर में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन पूछने का है ना, मैं ज्यादातर मतलब जो आपने बिल्कुल सही बताया, मेरा जो निकल के आ रहा है ना, डिलीट और जनरलाइज और डिस्टॉर्ट, यही चल रहा है। मेरे को पता सबका नहीं है, कब कब सबका है, अभी सबका। अभी मैंने जो ध्यान करा ना, जो लग नहीं रहा पूरा, पता नहीं, जो मुझे बहुत दिन से याद है, याद नहीं आया था, वो भी कुछ बीच में से निकल के आ गई। आएगा। हर आज हर कोई डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइजेशन करता है, हर कोई। कोई अगर ये कह दे कि मैं नहीं करता तो वो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं। नहीं, रात रात में जैसे कई बार अच्छी नींद आ रही है आजकल। आपने जो बताया, मेडिटेट करके सोया मैं, पेट वाली सांस करके सोया, थोड़ा रिलैक्स हुआ तो नींद अच्छी आई, और पानी वाला जो गुरुदेव ने बताया था वो किया तो अच्छी नींद आई है। लेकिन क्या होता है नहीं, कि जल्दी खुल जाती है नींद, अभी तो उसके बाद अभी दिक्कत आती है। बाकी ठीक है, मतलब हो रहा है अभी इम्प्रूव। आपके जो अंदर सवाल बैठे हुए हैं, है ना, जी वो जी जब आप थोड़ा शांत होते हैं वो उभर के आ जाता है, फिर वो आपको जगा देता जी जी है ना। जी। और अगर आपका 3 साढ़े 3 बजे का टाइम में खुल रहा है आंखें, तो फिर तो आपको ब्रह्मांड पुकार रहा है। लेकिन दीदी एक मेरे को थोड़ा बता दीजिए, उस समय मैं वो गायत्री मंत्र करने की कोशिश करता हूँ, वो हो नहीं पाता है। बैठने की नींद आता है, फिर उसको मैं बैठ नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को गाइड करेंगे इस बारे में? देखिए, अभी हम लोग जिस टॉपिक पे सबको ही है, तो मैं पर्सनली कोई चीज पे अपने डिस्कशन नहीं करेंगे कि सबका टाइम ना वेस्ट ठीक हो है। और सबको कुछ मिल पाए। ठीक है। जी लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आपको जल्दी नींद आ जा रही है, अच्छी नींद आ जा रही है, उसके बाद आपको नींद उठ जा रही है, तो उठते ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है उससे आप सवाल पूछिए। आपको तो ये समझ में आ गया कि डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइजेशन है। अब अगर जी डिलीट है तो आप सवाल पूछिए, डिस्टॉर्ट है तो उस हिसाब से सवाल पूछिए, जनरलाइज है तो उस हिसाब से सवाल पूछिए। एटलीस्ट आपको पता तो चला, है ना। जी अब इस पूरे चीज में सवाल कौन कौन से पूछने हैं, इसके लिए 3 दिन लग जाएंगे। जी ठीक है। ये अभी हम लोग एक बोनस बोनस क्लास कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा और देना चाह रही थी आप लोगों को, क्योंकि जी जी इंक्वायरी में 5 दिन में जितना मुझे देना है, मुझे लगता है 6 महीना लगे तो भी मैं उतना ना दे पाऊं। जी लेकिन जी मुझे लगा 5 दिन हो गया, ठीक है, मैंने 20-25 मेडिटेशन दे दिए, और मैंने आपका निकलवा दिया सबको का कि कौन विजुअल है, कौन कार्य है, कौन वो है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, मैंने निकलवा दिया, आप लोग का सारा चीज पता चल गया आप लोगों को। लेकिन उसके बावजूद इतना कुछ है देने को, तो मुझे लगा कि नवरात्रि में एक बोनस सेशन तो बनता है, तो इसीलिए मैंने ये क्लास का अरेंज कराया। लेकिन वो दिमाग में आता है, उससे लेना देना कुछ है नहीं। एक बचपन में है, मैं बहुत बड़ी सीढ़ी थी नहीं उससे। है, है, नहीं, है। उससे मैं गिर गया था। अब मेरे को ध्यान आता है, मैं गिर के और नदी में चला जाता है। अब मेरे को वो अभी पता नहीं पीछे से फिर आ गया दोबारा, तो वो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा उसको। वो वहां से डर आप में आया। हम्म। हर एक चीज जो आपके साथ घटित हुई है उससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आया है। जी आप कोई चीज करने से पहले 10 बार सोचते होंगे, आप जी उसका गणित लगाते होगे, सही है गलत है, ऐसे होगा वैसे होगा, इसका कैसे होगा उसका कैसे होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। और ज्यादातर जब आप नहीं करते होंगे तो आप अपने आप को खूब रीजन देते हो, मैं इसलिए ये चीज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, होता एक्चुअली है। वो डर, और एक्चुअली आप डर के वजह से नहीं कर रहे। फेलियर का डर रहता है, फेलियर का डर रहता है, फेल हो जाऊंगा। क्योंकि क्योंकि आप गिरे हो, आपको चोट लगा, वो शरीर में है। आपको उससे आपको उससे बातें करनी है, और वो आपके आगे सामने जो चीज आती है उससे काफी चीज डिलीट कर देता है। जी तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उससे सही सवाल पूछने पड़ेंगे। और जो चीज से डर लगता है वो थोड़े थोड़े चीज में किया कीजिए। और जब ध्यान करेंगे और आपकी अवस्था बढ़ेगी, तो आपके जब हार्ट चक्र खुलेंगे, आपके ये चक्र खुलेंगे, तो आपके अपने आप कॉन्फिडेंस थोड़ा आ ही जाए, जी वो वैसे भी आ जाए। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो परागी जी, डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइजेशन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुभाष जी, डिलीट डिस्टॉर्ट समझ में आ रहा है? विद्युत जी, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, वीडियोस जरूरी नहीं है कि आप लोग खोले ही। ये कौन है? किसी ने लिखा है फॉर्म भेजिए। आप उस दिन नहीं आए थे क्लास में? मैम काइंडली शेयर द फॉर्म प्लीज, सहर नसीम वरियम। अ, ये क्लास में, अच्छा ये अलग से आए होंगे आज। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये लोग अभी अलग से आए होंगे। ओके, फिर से एक बार समझाइए।
कहने का अर्थ ये है, कोई लाइफ में सिर्फ पैसा के पीछे भाग रहा है, कोई सब कुछ छोड़ के ध्यान, भगवान का नाम कर रहा है। कितने सारे संत महात्मा हैं हमारे, कितने लोग सिर्फ परिवार के लिए मरे जा रहे हैं। सुबह उठा परिवार के लिए, दिन खत्म, रात खत्म, सब परिवार के लिए। तो ये इनका अलग अलग चश्मा है जिससे ये दुनिया देखते हैं। इनको सोचना नहीं पड़ता, परिवार पे पड़ेगा तो ये पैसा नहीं सोचेंगे। पैसे वाले को किसी को धोखा देना होगा तो पैसा उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो किसी को धोखा दे देगा। और किसी को अध्यात्म करना है तो उसे लोग चरणों में पैसा ला के देंगे कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लिए, हमारे साथ ये कर लिए, वो नहीं करे। हमारे अलग अलग चश्मे। और जो जैसा है वो दूसरा चीज को डिलीट कर देता है, उसे वो चीज पूरी दिखती नहीं, उसे दूसरी चीज दिखती ही नहीं है। और ये हम सबके साथ होता है, ये हम सबके साथ होता है। हमें नहीं पता कि हम डिलीट कर रहे हैं, कि डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, कि जनरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं क्या है कि हम पूरा चीज नहीं देखते हैं। जबकि हम बचपन से सुनते हैं, सनातन में सुनते हैं कि दृष्टा भाव रखो, और हम दृष्टा भाव नहीं रख पाते हैं। एक मिनट। अ, अ, अगर ये स्विच ऑफ हो जाता है, चार्जर लगा ला रहा है, तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने ध्यान नहीं। तो अगर हमें बचपन से कभी बताया नहीं गया कि हम पूरे चीज को नहीं देखते, हमें यह बताया गया है अपने सनातन से, अपने रिलीजन में, दृष्टा भाव से देखो। लेकिन दृष्टा क्या है किसी ने नहीं समझाया। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि डिलीट होता है, डिस्टॉर्ट होता है, जनरलाइज होता है, हमें ये भी कोई नहीं बताया। अनिल कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं? अनिल कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं? ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन का। हमारे सनातन में कहते हैं दृष्टा भाव रखना, और एनएलपी में कहते हैं हम या तो डिलीट करते हैं, या डिस्टॉर्ट करते हैं, या जनरलाइज करते हैं। जैसे सूरज उगता नहीं है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। सूरज उगता नहीं है। मैं वांट टू से टुडेज एक्सपीरियंस एंड चेक विथ यू। वांट टू से टुडेज एक्सपीरियंस एंड चेक विथ यू। कहने का अर्थ ये है कि सूरज उगता नहीं है, सूरज डूबता नहीं है, लेकिन एक जनरलाइज बता दिया गया कि सूरज यहां से उगता है, सूरज यहां से डूबता है, जबकि भूगोल की असली प्रक्रिया है कि वो नहीं है। ये जनरलाइज्ड है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जनरलाइज्ड है। बहुत जगह तो भगवान लोग भी अलग चीजों को यूज किए हैं। अश्वत्थामा मरा नहीं था, उसको डिस्टॉर्ट किया गया था। जब कहा गया था कि अश्वत्थामा मर गया, तो वो डिस्टॉर्शन था। हाथी मरा था, और गुरु जी को लगा, द्रोणाचार्य को लगा कि उनका बेटा खत्म हो गया। ये डिस्टॉर्शन था। जब हम ये कहते हैं सबका भला करो, सब भला होगा, तो ये जनरलाइज्ड है। कि कितने लोग हैं यहाँ पे बहुत भला करते हैं और आज तक भला नहीं हुआ? कितने लोग हैं यहाँ पे जो बहुत भला करते हैं लेकिन उनका भला हुआ नहीं? मैम, अनम्यूट कर दीजिए। मेरे हाथ में अनम्यूट नहीं है अनिल जी। तो आप ये समझे जो कह रही हूं मैं? डिस्लॉट, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन। डिलीट क्या है? हम चीजों को नहीं देखते, और हमें नहीं पता कि हम क्या नहीं देख रहे हैं।
जब तक आप लोग ने फॉर्म नहीं भरा था, तब तक आप लोग को पता ही नहीं था कि आप देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि महसूस करने वाले हैं, इमोशनल है। आपको तब तक ये नहीं पता था। जब तक आपको आंखों के बारे में नहीं बताया गया था, तब तक आपको नहीं पता था कि आप कौन से वाले हैं। आपको ये बताया गया तो आपको पता चला। इसी तरीके से आपको ये नहीं पता होता कि डिलीट क्या करना है। आप डिलीट क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता होता। डिस्टॉर्ट क्या क्या किया गया है आपको नहीं पता। और जनरलाइज क्या क्या गया है ये नहीं पता। अब ये सूरज उगता है, जनरलाइज्ड है। पूरी दुनिया खराब है, जनरलाइज्ड है। ये रिलीजन ऐसा होता है, जनरलाइज्ड है। लड़कियां ऐसे होती हैं, जनरलाइज्ड है। लड़का ऐसे होता है, जनरलाइज्ड है। सब एक जैसा नहीं होता है। इसके लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। तो अगर आप डिलीट कर रहे हैं, अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो आप सवाल पूछेंगे कौन, कब, कैसे, कहाँ। आपको पहले पता करना पड़ेगा आपने डिलीट क्या किया। अगर आप कोई सेंटेंस में डिलीट कर रहे हैं, सब मुझे परेशान करते, सब मुझे नहीं परेशान करते, कौन मुझे परेशान करते, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे जीने नहीं दे रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण मैं ऐसा हूं। आपको उस एक पर्टिकुलर पे जाना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। कहीं कहीं बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपको बचाना है तो हो सकता है कहीं आपको गीता तो गलत नहीं हो सकती, रामायण महाभारत तो गलत नहीं हो सकती ना। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। हर चीज उठा लीजिए, भगवान और राक्षसों में शुरू से वार होता है, तब जीव हत्या नहीं हो रही। जनरलाइजेशन है, डिस्टॉर्शन है, डिलीट है। आपको जब पता चले कि आपने डिलीट किया तो ये पूछे अपने आप से क्या, कौन, कहाँ, कब। कौन, क्या, कहाँ, कब। जब आपके दिमाग में कोई बात आया और उसमें आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो आप उसमें से जो मिसिंग है उसके लिए कौन मतलब व्यक्ति, कहाँ मतलब प्लेस, कब मतलब समय, कैसे मतलब किस तरीके से। अगर आप जब बातें कर रहे हैं किसी से, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं औरों से अच्छा नहीं हूं, मैं औरों जैसा नहीं हूं, मैं औरों से बेहतर नहीं हूं, ये एनएलपी क्लास ले सकती है मैं नहीं ले सकती, ये मेडिटेशन कर सकते हैं मैं नहीं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं तो आपको सवाल पूछना है क्या मैं वही करना चाह रही हूं जो ये कर रहा है एग्जैक्टली exactly? क्या ये और मैं जो करेंगे वो भी सेम है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, कंपेयर टू व्हाट। आप किससे कंपेयर करके बता रहे हैं। आपको पता है आपको क्या मिल रहा है। आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। और जब भी आप लोग कोई सेशन अटेंड करते हैं, कोई क्लास अटेंड करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान गाइडेड मेडिटेशन कराई जाती है। जब भी आप लोग करते हैं तब भी गाइडेड मेडिटेशन कराई जाती है। गाइडेड मेडिटेशन में आपको पता होना चाहिए कि आप विजुअल है, इमोशनल है, कि ऑडी है। और उसी चीज को पकड़िए, आप अच्छे से डीप ध्यान में जाएंगे, एकदम डीप ध्यान में जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि आज ये आखिरी क्लास है हम लोगों की, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाइफ को कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी। जो ध्यान वाले हैं, जो विजुअल है वो विजुअल को देखेंगे। ये जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, क्लास किया, उनको पता है, बाकी को नहीं पता होगा तो आप जो आपको समझ जैसे आप करते हैं गाइडेड आप वैसे कीजिएगा। जो विजुअल्स है वो विजुअल्स को देखेगा, जो ऑडी है वो ऑडी को देखेगा, और जो काइनेस्थेटिक है वो काइनेस्थेटिक को देखेगा। ठीक है। आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे,
क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो आपको आंखें कहाँ ले जानी है? यहाँ। समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? आपको पता है यहाँ पे आपका क्या विजुअल रखा है, यहाँ पे ऑडी रखा है, यहाँ काइनेस्थेटिक रखा है, तो आप अपनी आंखों को ऊपर ले जाएंगे। आंखों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, चेहरा रखेंगे सीधा, आंखों को ले जाएंगे ऊपर, और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे। जो लोग इमोशनल है वो अपने पूरे शरीर को दृष्टा भाव से देखे, कहाँ क्या फील हो रहा है, क्या कहीं अनकंफर्टेबल है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ फीलिंग है, कहीं कोई अनकंफर्टेबल है। जो लोग ऑडी है वो पूरा ध्यान मेरे शब्दों पे लगाएंगे। जो लोग ऑडी है वो पूरा ध्यान मेरे शब्दों पे लगाएंगे। और जो लोग विजुअल है वो बंद आंखों से, आंखों के सामने, दोनों आईब्रो के बीच में देखेंगे। और जैसे आगे कहा जाएगा, जो जो पिक्चर आपको दिखेगी आप वो पिक्चर देखते जाएंगे। जिनको नहीं पता है कि वो ऑडी है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, वो ऐसे ही रहेंगे। 10, 9, 8, आप और गहरी अवस्था में जा रहे हैं। 7, 6, 5, आप और गहरी और गहरी और गहरी ध्यान अवस्था में जा रहे हैं। 4, 3 को बड़े रूप में देखें। जैसे कि खिलौना में 3 होता है वैसा 3 देखिए, और उसे बहुत बड़ा देखिए। उसको लाल रंग का देखिए, चमकता लाल, बड़ा 3 चमकता लाल। आपके शरीर, जैसे ये 3 बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इसकी चमकता रंग आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपका शरीर एकदम से रिलैक्स्ड हो रहा है। आपकी नसें, आपकी सांसें, आपकी बॉडी, अंदर की हर मांसपेशियां सब रिलैक्स हो रही। अब इसी तरीके से जो खिलौने में 2 होता है, आपको वो 2 देखना है। वो 2 बैगनी कलर का है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जाता है, और आपको दिमाग के अंदर, माथे के अंदर रिलैक्स फील हो रही है, एकदम रिलैक्स। अब आप 1 देखिए। 1 एकदम सफेद रंग का है, चमकता सफेद। अंधेरे में आपको 1 दिख रहा है, एकदम चमकता सफेद। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, चमक रहा है, वैसे वैसे
जो तुम्हारे शरीर को चला रहा है, जो तुम्हारे दिमाग को चला रहा है, वो शांत। अपने आप को आज से 5 साल बाद देखें। आज से 5 साल बाद अपने आप को देखें। आप कैसे दिख रहे हैं? आपकी कैसी फीलिंग्स है? आप इमोशनली कैसा रह रहे हैं? खुशी, जॉयस, या अभी भी फियर है, ओवर थिंकिंग है? आप जो देखेंगे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिएगा वही जो चाहते हैं, जो अपने लाइफ में चाहते हैं वही देखिए। आज से 5 साल बाद आप कैसे दिख रहे हैं? आपके बाल कैसे हैं? आपके चेहरे कैसे हैं? आपका कपड़ा कैसा है? आपका जूता कैसा है? हाथ में कोई एसेसरीज आपने पहनी, कोई ज्वेलरी पहनी है, घड़ी पहनी है, कोई बैग कैरी किया है, कोई पर्स कैरी किया है, वो कैसा है? कौन से रंग का है? आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? आपने क्या क्या खरीद लिया? आपने क्या क्या खरीद लिया? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं? चाहे आपके बच्चे के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, बॉस के साथ हो, कैसी है आपकी रिलेशनशिप? आपकी जीवन शैली कैसी है? सुबह से आप उठते हैं तो आपका दिन कैसे बीतता है? आप किन किन लोगों से मिलते हैं? 5 साल बाद आपके जीवन में कैसे कैसे लोगों से आप मिलते हैं? किन किन लोगों से मिलते हैं? आज 1 साल, अब आज इसी शरीर में वापस आए, 5 साल पीछे आज पे आए, और खुद से पूछे वो जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? मैं ऐसा आज से क्या करूंगा
जिससे मैं वो जीवन पा सकता हूँ। अपने आप से पूछिए कि वो जीवन जो मैंने अभी अभी अपने विजुअलाइजेशन में देखा है, उसे पाने के लिए मुझे आज क्या करना है? अभी इसी वक्त मैं जो हूं वैसा ही रहूंगा, तो जो मेरे पास है वैसा ही रहे। वो पाने के लिए मुझे बेहतर बनना है, वो बेहतर बनने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं ऐसे कौन कौन से स्टेप लूंगा जिससे मैं वो जो जीवन देखा हूं, अपनों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, वो करने के लिए, सक्षम बनने के लिए मैं आज ऐसा क्या डिसीजन लूंगा जो मुझे वो बनने में मदद करे। मैं अपने व्यक्तित्व में क्या और बढ़ाऊंगा, और मैं अपने व्यक्तित्व में क्या चीज है जिसे मैं खत्म करूंगा। कल से मेरा दिनचर्या कैसा होगा, मैं कितने बजे उठूंगा, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। मेरी कौन सी ऐसी धारणाएं हैं, मानसिक रुकावट है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मेरी ऐसी बचपन की कौन सी चीजें मुझे सिखाई गई है, बताई गई है, जो मुझे रोकता है। मेरे इर्द गिर्द लोग कैसे थे, मैं कौन से धारणाएं लेके बड़ा हुआ हूँ। मेरी कौन सी ऐसी बिलीफ सिस्टम है जो मुझे चेंज करना है। मुझे अपने बिहेवियर में क्या बदलना है, मेरे व्यवहार में मुझे क्या बदलना है। मुझे क्या ऐसी चीजें रोज करनी है जिससे मैं जो चाह रहा हूं वैसा जीवन प्राप्त कर सकूं। मैं ऐसा रोज क्या करूं जिससे मैं जो जिंदगी चाहता हूं उसे प्राप्त कर सकूं। मैं अपने आप से कौन से ऐसे सवाल पूछूं जिससे मैं जान चुकू सकूं कि मैं क्या बन चुका हूं। अभी के अगर मेरे लाइफ के रिजल्ट्स वो नहीं है जो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे वो तरीका नहीं आता है उस लाइफ को पाने के लिए जो मुझे जानना चाहिए। तो आप वो ज्ञान कहाँ से अर्जित करेंगे? आप अपने लोगों के लिए क्या करेंगे जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो?
आज आप अपनी ऐसी क्या आदतें छोड़ेंगे जिससे आप वो बन सकेंगे जो वो जिंदगी पाने का हकदार है, जो आपने 5 साल बाद आपने क्रिएट किया है। आप ऐसी क्या चीज को आज छोड़ेंगे इसी वक्त अभी, जो वो 5 साल बाद आने वाली जिंदगी को लिए बन सके। जो आप हैं वही आप पा रहे हैं। आप अपने से बेहतर बनेंगे तो बेहतर चीजें पाएंगे। दृष्टा भाव लाने के लिए या सही सवाल पूछने के लिए आप क्या करेंगे? बंद आंखों से ऐसा महसूस कीजिए कि आप इस शरीर में सिर्फ सीमित नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड में हैं। आप सिर्फ इस शरीर में सीमित नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड में हैं। सूर्य की ऊर्जा आप में है। चांद का शीतलता आप में है। तारा की चमक आप में है। आपके जीवन में अंधेरा नहीं है, चांदनी रात। जब आपकी पुरानी आदतें वापस आपके पास आएगी तो आप क्या करें? और इस पूरे विराट स्वरूप से ऐसा प्रतीत कीजिए कि पूरा आपका विराट शरीर आपको आशीर्वाद दे रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है। ये आपका पूरा विराट शरीर आपके इस शरीर को आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस कर रहा है कि आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो पा लें। दोनों हाथों को रब करें, अपने हृदय पे लगाएं। दोनों हाथों को रब करें और हृदय पे लगाएं। और हृदय से, दिल से, जैसे कि वो आप पा लिए ऐसा महसूस करके यूनिवर्स को थैंक यू बोले, ब्रह्मांड को थैंक यू बोले। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो हो गया। अगर आप महसूस कर पाएंगे तो वो होगा। यूनिवर्स आपके लिए हर वो चीज तैयार करके देगी जिससे आपको जो चीज सीखना चाहिए, जो चीज करना चाहिए, जो स्टेप लेना चाहिए, जैसा बनना चाहिए, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको दिल से महसूस करना है कि 5 साल वाली जिंदगी आपकी है। और उसके लिए दिल से धन्यवाद करना है, दिल से। और अगर आपको वो मिल गया तो आपके चेहरे पे मुस्कान कैसे होगी? वो मुस्कान लाइए। जब आप 5 साल बाद वाली जिंदगी पा जाएंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान कैसी होगी? वो मुस्कान लाइए अपने चेहरे पे। जब 5 साल वाली जिंदगी आप जिएंगे तो आपकी आंखों में कौन सी चमक होगी? वो चमक लाइए अपने आप। दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पे रखें। चेहरे पे स्माइल बरकरार रहेगी और धीरे से आंख खोलेंगे।
आप जब भी ध्यान करें, ये याद रखें कि थोड़ी देर उस ऊर्जा में रहें, जो आपने अपने आस पास ऊर्जा क्रिएट की है उसमें आप रहें। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब भी आप अपनी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप बार बार वहां जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया है। जब बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है वो गिरता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गिरना क्या है, चलना क्या है। तो वो गिरने के बावजूद वापस उठ खड़ा होता है और चलता है। वही बच्चा अपने आप को बनाना है, वही बच्चा। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे जाएंगे, आपका ध्यान लगेगा, फिर आपको ध्यान नहीं लगेगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा वैसा ही हो गया। लेकिन आपको अपना करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और जब बच्चा चलता रहता है, वो जाता चले। कभी लड़खड़ा के चलता था, फिर वो एकदम परफेक्ट चलता है। तो आप भी वैसे परफेक्ट चल लेंगे। किसी को कुछ कहना है? दीपक जी। दीपक जी। दीपक जी गायब। दीपक जी ध्यान मगन हो गए। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है? अद्भुत कहाँ है? रेज हैंड किया है। बताइए। अद्भुत जी बताइए। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मैम आप म्यूट हो। कोई म्यूट कर ले, पर आगे हाँ बोलो। अब आवाज आ रही है आपकी। मैम घबराहट रहती है और फियर भी रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर घबराहट है और फियर है तो हाँ जी। मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि जितना आप काबिल हैं उस हिसाब से आपकी जिंदगी में आपको मिलना नहीं है। नहीं मिला जी। मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि जो हम लोग का बेस है, सनातन का दृष्टा बनना, और जो हमारा बेस है एनएलपी का, कि आप कुछ चीजें नहीं देख पाते, तो आपको नेगेटिव चीजें बहुत दिखती है। हाँ जी। नेगेटिव ज्यादा। आपको ये पता है कि ये करने से क्या क्या खराब हो, क्या क्या गलत हो। हाँ, पहले नेगेटिव जाता है दिमाग में। और उसके बाद जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप अपने आप को 10 रीजन देते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं कर सकता था। हाँ, यही होता है जी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने आप को कोई लक्ष्य देते हैं तो आप चीजों को अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। अश्वत्थामा मर गया, इसका द्रोणाचार्य ने अपने हिसाब से लगाया। दृष्टा भाव से देखा होता तो पता चलता कि हाथी मरे।
और ये कैसे होता है, हम बचपन से जो जैसे जीते हैं उसके वजह से हो जाता है, तो हमारे न्यूरॉन्स बन जाते हैं। ठीक जो है जी। चीज 30 साल में बना, 40 साल में बना, वो मेरे एक जवाब में, मैं कह दूं दृष्टा भाव बन जाओ, एक जवाब है इसका, लेकिन आप दृष्टा भाव बन नहीं पाएंगे। मैं एकदम आपसे कहूं, आप सही सवाल अपने आप से पूछिए, तो ये बहुत एकदम प्रैक्टिकल और फुल फाइनल है, लेकिन क्या सवाल पूछना है ये मैं एक आंसर में आपको बता नहीं सकती, मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए इसके लिए, ठीक है जी। है ना। अगर मैं आपसे कहूं जो नहीं कर पाते वो कर लो, उससे सीखो, ये भी सीखने के तरीके हैं। लेकिन अब पैसा कहीं लगाना, सब लगा दिया, डर है, तो डर के वजह से जब आप आधे मन से काम करेंगे तो वो डूबेगा ही। हाँ जी। तो हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी का कोई प्रॉब्लम एक सवाल से एक जवाब में होगा। हम 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल लग के ये बने हैं। ये मूर्ति एक दिन में नहीं टूटेगी, ये ढांचा एक दिन में नहीं टूटेगी। अगर ये धनिया का पौधा होता तो ऐसे निकल जाती, लेकिन ये बरगद का पेड़ है, जड़ें बहुत अंदर तक हैं, उस जड़ों पे काम करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं। और अगर आप ये चीज नहीं निकालेंगे, आप लिख के रख लीजिए, लिख के कहीं भी, आप जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो आप नहीं पा पाओगे, क्योंकि आप कुछ चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। ये आपकी गलती नहीं है। ऐसा चश्मा आपको आप ये थे जब पैदा हुए थे, इसमें किसी ने डाला है ये सारी चीजें, हाँ जी मैम। इसमें आपकी गलती नहीं है। हम अपने आप को इतना हीन भावना ले लेते, गलत ले लेते, हमें किसी ने बनाया, हम ऐसा बन गए। लेकिन आज अगर हम प्रण लें कि हमें ऐसे नहीं रहना है, हमें कुछ और बनना है, तो तो आप बन इसके भी सकते हैं। लिए क्या करें मैम जी? आप क्या करते हैं अनिल जी? मैं वैसे जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं, तो सुबह से शाम तो बिजी रहते हो। नहीं, अभी छुट्टी ले रखी है मैम जी। गवर्नमेंट जॉब है? हाँ जी। ओके। देखिए, अगर फियर हटाना है तो उसके लिए तो सबसे अच्छी चीज एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि वो लैंग्वेज है हमें अपने आप से बात करनी। हम 24 घंटा बात करते हैं, हम 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन हम 24 घंटा अपने आप से बात करते हैं, हर चीज का मतलब निकालते रहते हैं, हर चीज का मतलब निकालते रहते हैं, और हर चीज का हम लोग अपने से बात भी करते रहते हैं। दूसरों को देखा मतलब निकाल लिया, उसको देखा मतलब निकाल लिया, कुछ मतलब तो हम ऐसा निकालते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, हाँ, जरूरी होता है जी। और बाद में सोचते हैं अरे इस तरीके से मेरे को नहीं सोचना चाहिए था। तो ये जो हम मीनिंग निकालते हैं, ये जो हम मतलब निकालते हैं, ये जो हम अपने आप से बातें करते हैं, जब ये बदलेगा तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप बदल जाएगा। कोई अगर स्टेज में जाता है और उसको हाथ में पसीना होता है, या पाँव काटता है, या उसका दिल धक 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 होता है, या सर में कुछ लगता है, या बहुत लोगों को देखो उनकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है, ऐसे आंखें आंखें ना अंदर की प्यूपिल ऐसे ऊपर की तरफ होती है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डर है, अगर आपको घबराहट है, तो आपकी, जब किसी से, जहां आपको है ये चीज, आपकी आंख की जो अंदर की पुतली है, वो हल्की सी बड़ी हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने ध्यान शायद ना दिया हो, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये पहचान है डरने वाले लोग कि उनकी आंखें हल्की सी अंदर ऐसे बहुत हल्की होती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम लोग प्रोफेशनल्स है तो हम लोग को आदत हो गई है देखने की। ठीक है जी। तो आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत मदद करेगी। आपको ये एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन में ठीक हो जाएंगे, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को 3 महीना, 6 महीना देना पड़ेगा, उसके बाद ही। क्योंकि जो चीज 30-40 साल में बनी है, बरगद का पेड़ बन चुका है, वो एक दिन में से उखाड़ के कोई नहीं फेंक देगा। अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता एक दिन में तो नहीं होगा जी, कम से है। कम एक दिन टाइम में लगे। नहीं, टाइम महीना। लगेगा, हाँ, कम से महीना मान एकदम के। महीने से ज्यादा। क्योंकि आप पहले अपने, जो आप खुद को सोचते हैं उस पे काम करेंगे, फिर आप क्या सोचते हैं उस पे काम करेंगे, फिर जो आपके साथ ऑलरेडी घटित हो चुका है उस पे काम करेंगे,
जो आपके एक्सपीरियंस है उस पे काम करेंगे, फिर आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करेंगे, वैल्यूज पे काम करेंगे, डेली आप किस तरीके से जिंदगी चलते हैं उस पे काम करेंगे। बहुत काम करना है। आप कैसे चीजों को सीखते हैं उस पे काम करेंगे। तब जाकर कहीं धीरे 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 आप उस चीज को कर पाएंगे। और क्योंकि हम अपने आप से बातें दिन भर करते हैं, हम अपने आप से मीनिंग बहुत निकालते हैं, और खास करके अगर हम जॉब में हैं, कोई काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, तो हम दिन भर ध्यान नहीं कर सकते, हम दृष्टा नहीं बन सकते। तो फ्री टाइम होता उसके लिए बेस्ट है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके न्यूरॉन्स के लिए लैंग्वेज है। ठीक है मैम। ठीक है। और परागी जी, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा मैम, कैसे करना पड़ेगा जी वो कोर्स एनएलपी एनएल? के लिए दीपक जी आपको गाइड कर देंगे। आप किसी ग्रुप से आएंगे, दीपक जी का नंबर तो आपके पास होगा ही। नहीं मैम, दीपक जी का नहीं है, मतलब मैंने आपको डायरेक्ट आप मैसेज, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया हुआ आपको एक दो बार। आप बोले कि मैं आपको 1-to-1 काउंसलिंग करूंगी, जस्मिन के नाम से मैसेज आया हुआ आपके पास से। अच्छा, आप ध्यान वाले सेशन से नहीं है? नहीं मैं मिराकल ध्यान, मोर, जो मिराकल मॉर्निंग उसमें है जी मैं। मिराकल मॉर्निंग के ग्रुप में, उसमें भी दीपक जी हैं। जो स्वामी प्रकाश जी आते हैं सुबह मॉर्निंग में, जी उसमें। जी 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 जी, उसमें दीपक जी हैं। हाँ जी उसमें आप है जी। दीपक का, हाँ दीपक जी है ना उसमें। आप दीपक जी को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरा बताएंगे। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। ओके। और परागी, नमस्ते मैम। सुबह परेशान किया, उसके लिए तो पहले सॉरी है ना। क्या चीज के लिए? सुबह सुबह परेशान कर दिया और सब आके बैठ गए थे और 6 बजे तक कोई आया नहीं, तो उसके लिए सॉरी है ना मैम। नहीं, मैं रात में ही बता देती हूँ कि मैं कल सेशन लूंगी कि नहीं लूंगी। ना बाबा जी नहीं आए थे, फिर दीपक जी को कॉल किया, वो ना उठा रहे थे, फिर आपको किया, मतलब फिर किया, ऐसे नहीं करती पर फिर किया, तो थोड़ा गलती कर दिया, तो सॉरी मैम कोई नहीं, उसके कोई लिए नहीं, नहीं तो। नहीं। मैं सुबह हाँ ध्यान और करती हूँ, ध्यान में बैठी हाँ रहती हूँ, तो जब मुझे क्लास हाँ लेना होता है तो उस दिन मैं ध्यान थोड़ा पहले कर लेती हूँ जी। और ठीक है मैम। आप लोग को पता ही है कि कल ही कनाडा के मिनिस्टर गए हैं। हाँ आप हाँ पूरा हाँ अपडेटेड रहते हैं, मेरे स्टेटस देखते रहते हैं। तो कनाडा मिनिस्टर कल ही गया, तो 4 दिन के बाद कल ही थोड़ा फ्री हुए हैं। हाँ, तो अच्छे से बैठे होगे फिर जी ज्ञान जी में। जी जी हाँ जी जी जी। मैम, जैसे आप ये सब बोलते हैं, हम हमारे से ऐसे सवाल करेंगे, तो थोड़े अंदर से भी जवाब आते हैं ना, तो वो भी गाइड करते हैं हमें थोड़ा, आप सही सवाल पूछेंगे, आपको सही जवाब मिलेगा। है ना। हाँ, क्योंकि मुझे कई बार मिले हैं, तो वही जानना था कि जैसे वही हमें पथ दिखाते हैं ना, जैसे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा। लेकिन मुझे सवाल क्या एनएलपी करना का। है, सवाल क्या करना है वो भी बताया गया है। जैसे वीए के लिए हम लोग ने अपना पकड़ा है करके, हाँ हाँ उसी तरीके से सवाल क्या करना है उसके लिए भी है। हाँ, मैं आपके शब्द ही सुनती हूँ, मतलब आपके नहीं, मतलब जो भी क्लास में जाती हूँ मैं शब्द पे ही भार देती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ये पता है, मैंने गीता बहुत बार पढ़ी हुई है, पढ़ी नहीं मतलब उतारी हुई है अपने जीवन में। सो मुझे ये पता है कि मतलब एक जीव होता है ना, वो मतलब शब्द को पकड़ के ही उसकी सुरता जाती है वहां तक, वरना वो जा नहीं सकता है वहां तक। सो कभी कभी खुद से पूछती हूँ बहुत सारा, कभी कभी बहुत मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, वो जैसे हम अभी इतने क्योंकि अलाइन नहीं हुए हैं। आपको वो सवाल नहीं पता है, हाँ कभी कभी होता है मैम, या जो वो आपने आपको बताया सवाल नहीं ना, पता। मुझे इसमें से बहुत सारा कुछ समझ में आया, आज का सेशन था ना उसमें भी मुझे बहुत कुछ मिला। क्योंकि क्या है, मैं शब्द को ही पकड़ के चलती हूँ हमेशा। तो आज मेरा थोड़ा और क्लियर हुआ, जो आपने आज सिखाया ना, ये वाला डिलीट और ये जो। जी। हाँ, तो उसमें से मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे आपका एनएलपी का कोर्स तो करना था, लेकिन मैं अभी इतना पे नहीं कर सकती मैम, सो इसके लिए तो मैं सॉरी बोल दूंगी अभी। नहीं नहीं, सॉरी क्या कहना है, सॉरी नहीं कहनी है किसी भी चीज के लिए। क्योंकि क्या है एक्चुअली अभी इतना, हाँ वो है एक्चुअली नहीं, वो सो जो थोड़ा। एक्चुअली वो कोर्स जो है वो लोग लाखों लाखों में बेचते हैं, हमने तो हाँ सर। देते हैं मैम, हाँ पता है। हाँ हाँ। हाँ पर अभी मेरा इतना ऐसा मतलब, वो इतना नहीं मैं दे सकती हूँ, कोई तो नहीं, कोई इसके नहीं, लिए कोई मैं नहीं। नहीं कर पाऊंगी, वरना तो नहीं नहीं, मुझे कोई बहुत नहीं। इच्छा है करने की तो। आपकी इच्छा है तो आप देखना, कुछ ना कुछ होगा और आप कर लेंगी। तो मैं डालूंगी ना उधर यूनिवर्स में, तो फिर होएगा एकदम ऐसा। एकदम एकदम एकदम। अतुल शाह से क्योंकि पूछ लूं मैं? मदद वही करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम वेलकम। निकाला, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है सब कुछ, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा।
सबसे पहले तो आप ही अपना निकाला था VA के। हाँ हाँ। करते रहना जो बताया था, ठीक है। ठीक। ठीक है मैम, ठीक है। अतुल बहुत जी, आप थैंक अपने यू। को वो कीजिए। और जी बोलने आए मैम। आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। जी, अतुल शाह जी। जी थैंक यू मैम। मैम सॉरी फॉर दैट, आउट ऑफ कंटेंट पूछ रहा हूँ। ये जो एक क्या बोलते हैं डिवाइन काउंट नाउ, इसमें कोई किस तरीके का इसका क्या करेगी इसको साकार करने के लिए मैम? कोई पर्टिकुलर या कोई डेस्टिनी है, या चाहे इसमें कोई स्विच स्विच वर्ड, अतुल जी स्विच वर्ड ना मैं सुबह मॉर्निंग सेशन में बताती हूँ, ठीक है। स्विच वर्ड है? आप मॉर्निंग सेशन में आते हैं। जी बिल्कुल जो है ना मैम, मैं आता हाँ, हूँ। तो मॉर्निंग सेशन में मैं स्विच वर्ड बताती हूँ। अभी स्विच वर्ड पे मैं और भी चीजें बताऊंगी। ओके, सेकेंड थिंग मैम, जो है ना मुझे क्या हम्म। होता है कि ये हम्म। क्विकली जो है ना मूड स्विंग, और जल्दी जल्दी, जैसे कि मतलब शॉर्ट टेम्पर, कोई छोटी सी बात पे जो है ना गुस्सा आ जाता है। अगर कोई मैं ज्यादा जोर से बात करता हूँ, जैसे बॉडी जो है ना वाइब्रेट होने लगते हैं। तो आई थिंक लास्ट टाइम मैं बोला था कि NLP जो है ना प्रोग्राम लेना होगा। तो मैं कुछ टाइम के बाद एक दूसरी जगह टाइम पे शिफ्ट हो रहा हूँ, एक जॉब के उस वहाँ पे एक टाइम इनफ मिलेगा। अभी मैं घर पे हूँ, जी। तो पता ही है उस वक्त जो है ना वो मैं आपसे श्योरली श्योरली जो है ना, आप आउटस्टैंडिंग है आपका बिहेवियर, क्वालिटी, पढ़ाने का तौर तरीका, इट्स रियली अमेजिंग मैम। मैंने थैंक यू सो मच जो थैंक यू सो मच। ईश्वर ने आप जैसे लोगों को इस दुनिया में भेजा, अपना लाइफ को लाइट करके दूसरे को जो लाइट करने के लिए। सो वंडरफुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड थिंग, अभी थोड़ा सा ये भी एक फाइनेंशियल जो है ना थोड़ा क्राइसिस है, इसकी वजह से जो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन होपफुली इन फ्यूचर गॉड अगर चाहेगा, यूनिवर्स चाहेगा, तो जरूर जो डेफिनेटली मुझे भी एक ऐसा एक इसी चीज को उजागर करके खुद से पहले ट्राई करके फैमिली में, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बस जनहित में एक सोशल एक्टिविटीज हो करके मुझसे कोई आदमी को फायदा हो सके। थेरेपी से लेकर के, कोई एडवाइस से लेकर के, कोई चीज से लेकर के, ये मेरे लिए बहुत सारा जो है ना एक बहुत ही सोल का एक ऐसा जो है ना रिलीफ मिलते हैं कि, तो बहुत है अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। एक मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, जनकपुर एक सिटी है यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे। सीता का यहाँ सिल्ली पे जो मंदिर है। सिलीगुड़ी से नजदीक है। हम लोग नेपाल जो है लंच करने जाते थे। मेरा जी मायका सिलीगुड़ी का है। जी सिलीगुड़ी से जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो है ना ये करीब में है जो है मैं वहीं की ना। हूँ। हाँ। हाँ। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। सेकेंड थिंग, वेलकम मैं वेलकम। जो है ना मैम, मैं काफी टाइम से ये मेरा जो एक ये पेट से मैं बहुत सफरिंग कर रहा हूँ। एक कॉन्स्टिपेशन है, एक ब्लोटिंग है, यहाँ पे इसमें पेन है। उस दिन आपने जो ये सिखाया ना, ये वाला ये, इससे मुझे बहुत काफी रिलीफ मिला है। यहाँ पे पहले जो है ना ऐसे कपड़े में जैसे लगता है कि टच हुआ है, पेन भी नहीं रख सकता हूँ, कॉपी भी नहीं रख सकता, पेपर भी नहीं। उससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ है जो है ना। उसके बाद आपका जो दिया हुआ ये सारे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और उसको मैं सुन करके अब जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ। और बाबा का जो स्वास्थ्य चिकित्सा है उससे जो नाभि सेटिंग वाले उसको भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कॉन्स्टिपेशन, ये गैस, और खाना, इतना भूख लगता है, इतना खाना खाता हूँ सारे जो है सात्विक तरीका में, फिर भी बॉडी को नहीं लगता है यानी कि डेली वो लगता है कि अंडर वेट हूँ, 50 kg यानी वन 170 1 मीटर 70 सेंटी हाइट है, और वेट जो है 50 kg है जो है ना। वेट गेन करना चाहता हूँ, होता ही नहीं है। फियर हम्म। है बॉडी में, अगर पेट में इशू है तो फियर है। जी और बिल्कुल। फियर बहुत। एक दिन में खत्म नहीं। फियर एक दिन में खत्म नहीं। लेकिन हो जाएगा हो डेफिनेटली। मैं जाएगा। बहुत अभी हो जाएगा। पावर, मैं बिलीफ सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है। हो हम्म। जाएगा, काम करना पड़ेगा उस पे। काम करना पड़ेगा, और हम्म, ऑब्वियसली आप सब साथ है। मैं जरूर एकदम। NLP प्रोग्राम लूंगा। और मैम जरूर। से जो है ना जब तक जीवन है, मैम सब है जो ना जुड़ा रहूंगा, कनेक्ट रहूंगा, सीखता रहूंगा, कुछ दूसरे को सिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच मैम। आप मॉर्निंग सेशंस पे रहिए, मॉर्निंग सेशंस में मैं आऊंगी। जी जी, थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम 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 वेलकम। सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सुभाष जी।
आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मैंने ये बोला था तो आप बोले अपने आंखें बंद करके और कोई कलर लेना है या कोई और कुछ जो भी है देख पाते हैं, वो कौन सी टेक्निक है? ये कुछ एनएलपी के ही पार्ट्स है जो मैं लगाती हूँ अपने ध्यान के उसमें। और ये सनातन के नहीं है। ध्यान की विधि, ये एनएलपी बेस्ड ध्यान की विधि है, जो बहुत सारे मॉडल्स उसमें यूज करती हूँ मैं। उसमें वीए के भी यूज करती हूँ, मेटा प्रोग्राम भी यूज करती हूँ, मेटा मॉडल भी यूज करती हूँ, मिल्टन मॉडल भी यूज करती हूँ मैं। बहुत सारी चीजों को एक साथ यूज करती हूँ, फ्यूचर पेसिंग करती हूँ, पास्ट रिलीव करती हूँ, पास्ट पेनफुल मेमोरीज हटाती हूँ। तो ये बहुत सारे मॉडल्स को मैं एक साथ यूज करके और कुछ सनातन के तड़का लगा के उसमें मैं वो करती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कहीं भी मिलेगा जो मैं कराती हूँ, क्योंकि वो मिक्स्ड होता है। और क्योंकि हम लोग ऊर्जा पे काम करते हैं, तो हमें जो लगता है ग्रुप में ऊर्जा हो रही है, हम उसके तहत फिर बहते रहते हैं। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है हमारा। हमारा कोई भी ध्यान कराने का स्क्रिप्टेड नहीं होता है, लेकिन हाँ, उसका बैक एनएलपी और हमारा सनातन होता है। और एनएलपी के बहुत सारे मॉडल्स एक साथ में यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक चीज यूज कर रही हूँ, मैं वीए के भी वही यूज कर रही हूँ, मेटा मॉडल भी कर रही हूँ, मिडल मॉडल भी कर रही हूँ, सारी चीज यूज कर रही हूँ मैं। इसलिए मैम कितना टाइम चाहिए फिर implement के जी। लिए? जी। जो आप कलर की जो बातें हो रही है उसके लिए कितना टाइम करीब चाहिए? आपकी वो आवाज अगर थोड़ी सी। टेक्निक सीखे, वो अगर टेक्निक सीखे तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए मैम? ये तो पूरा एनएलपी सीखनी पड़ेगी। ध्यान आप सीख ही लिए, एनएलपी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एनएलपी के बहुत सारे मॉडल्स लगाती हूँ। एनएलपी के ही बहुत सारे मॉडल लगाती हूँ। वो इंटरनल में कैसे? मेटा प्रोग्राम्स होते हैं, मेटा मॉडल्स होते हैं, वो सब लगाती हूँ मैं। उसके लिए हमें जैसे। क्या करना चाहिए? जी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दीपक जी से बात कीजिए। हाँ। हमारे करता धरता तो वही है। हाँ, तो आपने दीपक सर क्या बताया? जी। हाँ, तो आप लर्निंग जो आप करा रहे हैं। नहीं, अगर आपको ये ध्यान करना है, अगर इस तरीके से करना है, तो आपको पूरी एनएलपी का बेस पूरा जानना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ तभी ये सब चीज लगा पाएंगे, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। जैसे जब मैं इंटरनल डाल रही हूँ, मैं एक्सटर्नल ले जा रही हूँ, तो इंटरनल एक्सटर्नल ये एक मेटा प्रोग्राम है एनएलपी में। जब मैं आपको कहती हूँ देखो सुनो, तो वो वीए के ओजी है, लर्निंग स्टाइल है। जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप फ्यूचर में जाइए, तो वो फ्यूचर फेसिंग है, वो एनएलपी का पार्ट है। जब मैं आपसे कहती हूँ अपना विराट रूप देखिए, तो वो सनातन है, उसका एनएलपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैं मिक्स बैक करती हूँ। जब मैं आपसे पूछती हूँ ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, तो मैं मेटा प्रोग्राम लगाते रहती हूँ, मैं मेटा मॉडल लगाते रहती हूँ तब। जब मैं आपको कुछ इंडक्शन करती हूँ, तब मैं हिप्नोटिक लैंग्वेज लगाती हूँ, मिल्टन मॉडल लगाती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज एक साथ में यूज करती हूँ। मुझे जो ऊर्जा लगती है कि इधर चल रही है, उसी ऊर्जा के हिसाब से। और वो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ध्यान हो गए हैं, तो हम लोग का थोड़ा सा, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं शायद कह भी नहीं रही। तो दोनों चीज है, एक तो सीखा हुआ चीज है और एक ऊर्जा का कमाल, दोनों चीज। नहीं मैम, जो आप बोल रहे हो अपने बच्चे को सिखाया है वो तो इतनी छोटी उम्र में भी एक बच्चे ने सीखा है, तो शायद हमारे लिए फिर शायद थोड़ा टाइम में हम सिलाई कर सकते हैं। आपकी आवाज आज बहुत डिस्टर्ब, अगर आप क्वेश्चन लिख के दे दे तो मैं ज्यादा सही से समझ पाऊंगी। नो, जैसे आपने बच्चे को सिखाया है जी। आंख बंद करके पढ़ लेता है बच्चा हमारा। तो जी। हम भी सोच रहे हैं भी उतने कम टाइम आप में हम भी। बच्चे को कराना चाहते हैं? हाँ, बच्चे को कराना चाहते हैं और खुद भी करना चाहते हैं। अब खुद का तो ऐसा है कि जब तक आप बहुत अपने पर काम नहीं कर लेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि जो हम लोग कराते हैं वो क्या, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है, तो इसके बीच में जो है कैल्शियम जम जाता है। ये कैल्शियम को साफ करना होता है, हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्शियम जम जाता है, तो इसको तोड़ना होता है। जब वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, तो आपके शरीर से निकल जाता है, तो वो खाली हो जाता है। जब ये खाली हो जाता है, तो आपका दायां
दिमाग और बायां दिमाग आपस में एक दूसरे से फिर जुड़ने लगते हैं, जो कि बचपन में जुड़ते थे वो फिर जुड़ने लगते हैं। और जब वो दोनों जुड़ते हैं तो आपका संपूर्ण दिमाग काम करता है। तब आप सेंस से चीजों को पढ़ लेते हैं। जैसे उस दिन मैंने करवाया था कि आप अपने हाथ से चीजों को हिला सकते हैं। सबने किया था और सबका हो रहा था, है ना। सबने ट्राई किया था कि आप अपनी आंखों से चीजों को हिला रहे थे। तो इसी तरीके से आप अपने कॉन्शियसनेस से चीजों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। वो कैल्शियम कैसे हटा सकते हैं? वो 15 दिन की कोर्स होती है, वो हम समर वेकेशन में निकालते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तब। जरूर कहेंगे। जब होगा तो बता दें, एकदम ग्रुप में आएगी, सारा इन्फॉर्मेशन आएगी जब जब जो जो चीज निकलेगी। आ, सुषमा जी कुछ पूछना चाह रही है। जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुषमा पटेल जी, पटेल जी। हाँ जी। हाँ जी जी। जी मेरा तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है, जी और घर में भी किसी के साथ अच्छा से रिश्ता नहीं बनता है, खाप नहीं खाता है। जी। आप सुबह वाले सेशन में आते हैं? सुबह मैं तो आज नहीं देखती हूँ जी, ये कार्यक्रम सुबह के कितना बजे होता है? सुबह 5:45 से 6:45 तक होता है। 5:45? जी। अच्छा, ठीक है जी। तो ठीक। कुछ तो बताइए। आपस में हमारा लड़ाई झगड़ा हर रोज चलता है, आपस में नहीं बनता है। देखिए, कोई एक चीज अभी अब मैं आपको बता दूं तो आप ना हम्म। उसको कर पाएंगी, ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि एक पल में, एक मिनट में जो चीज इतने दिन से बना हुआ है खत्म नहीं होता है। बरगद का पेड़ को हटाने के लिए बहुत देर तक उसे काटना पड़ता है, तब जाके वो कटता है। और जब वो उखड़ता है तो बहुत, सबको पता चलता है ये उखड़ गया है। तो इसी तरीके से जो इतने साल से बना हुआ है, अगर मैं कोई एक लाइन कह दूं तो आप ना उसको कर पाएंगी, ना आप उसको समझ पाएंगी, ना आप उसको अपने लाइफ में यूज कर पाएंगी, और ना उससे आपके जीवन बदलेंगे। आप सुबह वाला सेशन में आइए, सुबह फ्री सेशन होता है 5:45 टू 6:45, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें सब अलग अलग आते हैं, कभी गुरु जी आएंगे, कभी दीपक जी लेंगे, कभी मैं लूंगी। अलग अलग लोग लेते हैं, लेकिन आप उसमें आइए, आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने जिंदगी में चीजों को अप्लाई करने के लिए चीजें मिलेंगी। ठीक है सुषमा जी? हम्म। ठीक है। सुबह वाला आप ज्वाइन कीजिए। जी। जी सूर्य जी। अर्चना जी, जी मेरी जो है, अगर मैं डायरेक्ट एनएलपी करूंगा तो मेरे को पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, कैसे करना है। मैं आपसे सजेशन लेना चाह रहा हूँ। पहले मैं जी। अपनी मेमोरी को डिलीट करूंगा तो मेरे को बहुत आराम मिलेगा। उसका कुछ तरीका है एनएलपी, कि अपनी। एनएलपी में पेनफुल मेमोरीज को डिलीट करने का पूरा प्रोसीडियर है। जी, तो मैं वो एनएलपी ले लूँ तो आपको फिर मेरा चलेगा, काम मैं करेगा मेरे आपको लिए। मैं आपको उसकी सिलेबस बताती हूँ। एनएलपी में, एनएलपी में आपका है बिलीफ सिस्टम है, आपका इकोलॉजी है, आपकी जो आप जैसे इमोशन में रहते हैं वो है। आप अपने अंदर जो शब्द चलते हैं उसको बंद कैसे करते हैं, आपके बॉडी में जो सेंसेशन होता है उसको बंद कैसे करते हैं, जो आपकी मेमोरी है उसको आप कैसे डिलीट करते हैं, आप तुरंत अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, आपकी आई जो जहां जा रही है उसका क्या मतलब है, आपको खुद से सवाल क्या पूछना है, आपको अपने आप को कैसे कहना है कि वो चीज आपके भीतर चली जाए। हम अपने आप से कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं। तो वो कैसे जी कहना है कि हमारे भीतर चला जाए। तो उसमें बहुत जी सारी चीजें हैं। जी। एनएलपी में ही ये सब सारी चीजें हैं। तो आप उसमें इसमें पास 1-to-1 सेशन भी लेते हैं या ऑनलाइन ही लेते हैं? एनएलपी का सेशन जो हमारा होता है ऑनलाइन होता है। जो हमारा 1-to-1 होता है वो बेसिकली जनरली कॉर्पोरेट वगैरह में होता है, या हमारे रिट्रीट में होता है। लेकिन रिट्रीट में क्योंकि 20 दिन 21 दिन रहना बहुत महंगा पड़ जाता है, तो वो नहीं होता है। तो वो हम लोग 3-4 दिन कुछ चीजें कराते हैं और फिर हम लोग ऑनलाइन ही कराते नहीं, कुछ ऐसा मतलब मेरा एक सोच रहा हूँ मैं ऐसा भाग गया कि कुछ डायरेक्ट आपसे पहले 1-to-1 करके अपना कुछ जो भरा हुआ है वो निकल जाए करके, क्योंकि आप दृष्टा भाव से देखेंगी। मेरा आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे को सिखाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी सीखने के लिए आपसे करूंगा बात।
तो हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात करूंगा सारी चीजें तो वो निकल जाए, वो फट जाए बम और बाहर हो जाए। एनएलपी की सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए ये बना क्यों था एनएलपी। सारे साइकाट्रिस्ट लोग जो है जब अपने लोगों पे काम करते थे तो उसका 100% रिजल्ट नहीं आता था। जी कोई जल्दी ठीक हो जाता था, कोई लेट ठीक होता था। तो कुछ लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए जो सब पे अप्लाई किया जाए तो सेम रिजल्ट आए। तो जी सारे जितने साइकाट्रिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे, इन लोग का जो बेस्ट चीज था, कौन क्या कहता था, कौन क्या सवाल पूछता था, कौन किस तरीके से मेमोरी डिलीट करता था, कौन किस तरीके से बोलता था कि आदमी के भीतर तक चला जाए, ये अलग अलग लोगों ने बनाया था। ये जी अलग जी अलग लोगों की पावर थी, लेकिन वो सबको एक जगह लाके इन्होंने उसको एनएलपी का नाम दे दिया। ठीक है वो तो इसमें आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। हम 6-6 हजार लोगों को एक साथ कराते हैं, 5-5 हजार लोगों को एक साथ कराते हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, उनको चीज मिलती है कि आप इसको यूज करो, इसको ऐसे यूज करो, इसको ऐसे यूज करो, और वो अपना यूज करते रहते करते रहते करते रहते और अपना निकालते और करते। जैसे अब आपको ये पता चल गया ना, यहाँ वी है, इधर ए है, इधर के है। अब आपकी आंखें बार बार जा रही है तो आपको पता चल रहा है ना। जी तो वैसे ही उसमें से बहुत सारी चीजें हैं। ठीक। तो आपको स्वयं करते हुए पता चलेगा, और उसके बाद आपको 3 महीने की तो वो मिल रही है, 4 महीने की प्रैक्टिस। जी 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 ठीक। आपको जैसे ये सेशन हमारा क्या था, 5 दिन था, मैंने सिखा दिया, अब प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस तो मुझे ही करनी है जी। हाँ, लेकिन उसमें तो आपको सेशन भी मिल रही है और प्रैक्टिस भी मिल रही है। ठीक। जी ठीक। जी जी। ठीक। तो गुड नाइट किया जाए सबको। थैंक यू ओके। सो मच अपना बहुत वक्त समय धन्यवाद देने आपका, के बहुत लिए, बहुत इतना धन्यवाद। सीखने के लिए। बहुत अच्छा वो बताया आपने। और अपना हमारा थोड़ा रिलैक्स होने का करने का बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया आपने। हम आपसे जुड़े रहेंगे। अब आप मॉर्निंग में एक बार आइएगा, कब आ रहे हैं आप फ्री होके, थोड़ा सा मॉर्निंग में भी। जल्द आएंगे, जल्द आएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि कनाडा के मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मैं जी, 4 दिन वो मैं समझ अवेलेबल गया नहीं जी, वो रहूंगी। मैं समझ गया जी, हाँ, वो अब बात आऊंगी। सही है। अब वो भी है, आऊंगी। नवरात्रि भी है, नवरात्रि भी साधना आपने की है बहुत अच्छा। जी। तो वो भी आइएगा। जी। थैंक यू, गुड धन्यवाद, नाइट बहुत बहुत। एवरीबॉडी, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट।